ये देख रहे हैं आप? हाँ। और ये पढ़िए। माना जाता है कि इस त्रासदी में लगभग 5,000 लोगों की मौत हुई थी। उस समय आपदा में 4200 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया था। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। 11,000 से ज्यादा अ, भवनों का आंशिक नुकसान पहुंचा था। 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे और कई कई 100 किलोमीटर सड़कों का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि को आपदा ने लील लिया था। कुदरत के कहर ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35 स्टेट हाईवे, 2,385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, दिख रहा है आपको हम्म। क्या चीज हाँ। हुआ था? और आपसे क्या बताया जा रहा है कि चमत्कार हो गया था, छोटे बड़े इतने पुल बह गए, इतने ये हो गए, इतने लोग मर गए, गायब हो गए, और आपको क्या बताया जा रहा है? और ये पढ़िए। माँ गंगा ने रौद्र रूप धारण किया तो उसी में समा गई थी शिव की मूर्ति। 8वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी इस आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। गंगा ने जब रौद्र रूप धारण किया था तो विश्व पटल पर अपना स्थान बना चुकी भगवान शिव शंकर की मूर्ति भी उसी गंगा में विलीन हो गई थी। हालांकि आज इसे पुनः स्थापित कर दिया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो शंकर थे, उनकी शिव हाँ। शंकर की जो मूर्ति थी, पुरानी मूर्ति, वो तक डूब हम्म। गई थी, खत्म हो गई थी। समझ रहे हैं? आप तो हम्म। कह रहे हैं कि इतना हाँ। चमत्कार था, भगवान का इतना हाँ। चमत्कार था। किसने आपको ये जानकारी दी थी जो आप पूछ रहे थे? यूट्यूब में से। बताइए। गपोड़ी यूट्यूबर्स को ना आज ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आपको दिमाग से पैदल बना देंगे सब वो। समझ हाँ, रहे हैं? मतलब वो मतलब जो फ्रंट पेज होता है ना, वहां पर ही आया था। मैंने मतलब कोई सर्च नहीं किया था, बट फ्रंट पेज में आया था तो मैंने उसको देखा था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप पूरी दुनिया जो है, एक होता है ना कि शहर में जब आप निकलेंगे तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपको समझाने लगे सिगरेट पीने के फायदे, तो हाँ। आप सिगरेट पीना शुरू कर देंगे? आपको नहीं, दारू नहीं। पीने के फायदे बताने लगे, आप दारू पीना शुरू कर देंगे? नहीं, नहीं। नहीं करेंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। उसी तरह से जो फेक न्यूज़ होती है ना, अगर वो गलत है, लेकिन कोई आपको सही बना के दिखा रहा है कि नहीं, नहीं ये सही घटना है, तो वो भी आपके साथ वही कर रहा है, जैसे सिगरेट, दारू पिलाने वाले गलत चीज़ को भी आपको ज़बरदस्ती खिलाने की सही बताने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो उसी हाँ। तरह से ये चीज़ भी याद रखिए कि जो मीडिया कवर है, मीडिया तो हमेशा आपके भगवान की तारीफ़ करती है। लेकिन यहाँ पे तो वो बता रही हाँ। है कि शिव जो मंदिर है, वही विलीन हो गया था, पानी में डूब गया था, टूट गया था। वहाँ पे केदारनाथ में शंकराचार्य की एक मूर्ति थी। नाम सुना है हाँ। आपने शंकराचार्य का? हाँ। हाँ। हुँ? ये देखिए क्या हाल हो गया था, ये देख हाँ। लीजिए। दिख रहा है आपको? चलिए, हाँ। तो लेकिन और सर, देख लेते हैं। सर, हाँ, बोलिए, 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 बोलिए। सर मेरा भाई भी आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ, बोलिए, बोलिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए हाँ, भाई। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमने जो यूट्यूब में देखा कि ऐसा होता है, और तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो देखा अभी न्यूज़ वो भी गलत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि गलत हो सकती है, न्यूज़ भी गलत हो सकती है, लेकिन आपको उसको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा ना, कौन सही है। हाँ। हाँ। समझ रहे हैं? जैसे अभी हाँ। हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर देखा, ठीक है? हो सकता है यस सर। न्यूज़पेपर वाले ने गलत बता दिया हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको वेरीफ़ाई करने के लिए और भी देख सकते हैं। जैसे हमने अभी अमर उजाला को देखा, अब मैं कुछ और पेपर आपको एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ। हम कुछ अच्छे इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होते हैं, उनका एग्ज़ाम्पल लेंगे। वो उसमें से जैसे द एक्सप्रेस है, वो थोड़ा बढ़िया दिखाता है। द इंडियन एक्सप्रेस है, अमर उजाला हमने ऊपर देखा, और अब इंडियन एक्सप्रेस को यहाँ ओपन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये क्या बोलता है, वेरीफाई करेंगे ना हम लोग, यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो ये हियर इज व्हाट हैपेंड इन केदारनाथ एंड रेस्ट ऑफ उत्तराखंड इन 2013। अब ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्या लिख हाँ। रहा है, क्या बता रहा है? इंग्लिश समझ में आ जाती है? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। In the early hours of June 17, 2013, a flash flood came down upon the overflowing banks of the Chorabari Lake in Uttarakhand, carrying huge amounts of silt and rocks.
and destroyed lives, houses, and everything else that came in its way. 5 years later, filmmaker Abhishek Kapoor is out with a film that tells the story of the devastating flood that left Uttarakhand in shreds. Kedarnath, starring actors Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan, is a romantic drama set in backdrop of the अच्छा, ये 2013 फ़िल्म flood. फ़िल्म का बता रहा है कि फ़िल्म उस पर बनने हाँ, जा रही है, कि किस तरह हाँ, से वहाँ पे जो डिज़ास्टर हुआ, तो ख़ैर फ़िल्म का वो प्रचार किया है, लेकिन उसमें उस डिज़ास्टर को दिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप, कैसे डूब गया था। हाँ, अब इस पर फ़िल्म भी बाकायदे बन रही है। समझ रहे हैं? ये जो डिज़ास्टर है, इस पर बाकायदे फ़िल्म भी बन रही है, तो आपके पास ना चेक करने के लिए कि कौन सही है, आप जो बढ़िया जेन्युइन जो अच्छे-अच्छे मीडिया कवरेज हैं, उनको देख सकते हो। ये टीवी वालों का ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। टीवी वाले जो है ना, वो क्या करते हैं कि अपने एक पार्टिकुलर किसी का भक्त बन के अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन आप न्यूज़ मीडिया में कई जो हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं या जो विश्वसनीय हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उनको आप देख सकते हैं। द हिंदू का भी आप पढ़ सकते हैं। उनमें भी कुछ-कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ गलत डेटा हो, लेकिन आप कई को आप पढ़ेंगे तब मोटा-मोटी आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन। अब बताइए, यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया, उसके कंपेयर में जो मीडिया कवर है, जो वहाँ सामने जाके बना के फ़ोटो खींच के मीडिया कवर करके लाइव दिखा रहा है, तो वो सब के सब तो गलत नहीं बताएँगे, क्यों? नहीं सर। है ना? अच्छा, एक और न्यूज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है? एक और न्यूज़ दिखाता हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा-सा अच्छी खबरें आपको दिखा देते हैं। अब वहीं केदारनाथ जाना जाता है शंकराचार्य के मूर्ति के लिए, ठीक है? ये आपको हुँ, दिख रहा है ये? हाँ, ये शंकराचार्य को हाँ, हाँ, तो इसमें ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ ये किसका है, टाइम्स ऑफ टीएच है, ठीक है? ये क्या लिखा है हाँ। ऊपर? Adi Shankara statue being readied in Mysuru to adorn his samadhi at Kedarnath. हम्म, अब ये कब हुआ है? क्यों हुआ है? ये केदारनाथ में इसको ये स्थापित 12 फीट टॉल स्टैचू आदि शंकराचार्य बीइंग स्कल्प्टेड इन मैसूरू विल एडorn इन समाधि ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अद्वैता वेदांता एट केदारनाथ इन उत्तराखंड। अब ये बताइए, उसके नीचे वाला लाइन पढ़िए जरा। Huh. The samadhi was destroyed in the 2013 flash flood that hit Kedarnath and is now being restored by the Jindal Works. क्या मतलब हुआ इसका? बताएंगे? मतलब जो समाधि थी वो जो 2013 का फ्लड आया था उसमें डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो अभी जिंदल सोशल वर्क्स के द्वारा वो मतलब पुनः स्थापित ऐसे हुई है। तो 2013 में बताइए, शिव जी की मूर्ति गई, जो वहाँ के शंकराचार्य थे, उनकी भी मूर्ति जो पुरानी मूर्ति थी वो भी चली गई। देख रहे हैं आप? वो भी टूट हम्म, गई, नई मूर्ति बनानी पड़ गई। अब बताइए कि इतने सारे लोगों का जान-माल का नुकसान हुआ, मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो आपको एग्ज़ैक्टली बताया क्या गया है? बताइए। अब ये तो गलत नहीं ना हो सकता है कि उनकी मूर्ति का फिर दोबारा से जाके वहाँ बनवाया जा रहा है तो? तो आपको कौन वो व्यक्ति था जो बता रहा था कि वहाँ पे चमत्कार हो गया है और क्या हो गया है, क्या हो गया है? सोचिए, हाँ, कौन लोग थे वो जो आपको ऐसी बातें बता रहे थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होगा। तो समझ गए आप? ये हाँ, जानकारी है। अब मैं आपने जो वो बात कही है, हाँ, देखिए ये मैं दिखाता हूँ केदारनाथ में कि मूर्ति को नुकसान हुआ था, नहीं था। एक ब्राह्मण थे केदारनाथ पांडे, तो हाँ, वो जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उन्होंने वहाँ गए तो देखा वहाँ पे कि जितनी मूर्तियाँ थीं, सबके नाक, कान, मुँह तोड़े गए थे। हम्म, समझ रहे हैं? सबके नाक, हम्म, कान, मुँह जो हैं तोड़े गए थे, तोड़-तोड़ के छिपा भी दिए गए थे कुछ के। मैं दिखाता हूँ एक जानकारी, वो ये जैसे बद्रीनाथ है, और 1 मिनट कहाँ गया ये? तो जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो मूर्तियाँ थी ना, उन सारी मूर्तियों हाँ, को खूब तोड़-फोड़ की गई थी। किसने तोड़ा-फोड़ा था उसको? ये आपको जानकारी है? नहीं, नहीं आपको जानकारी है। इसीलिए नहीं जानकारी है कि वहाँ पे कोई देवी-देवता और ये किसी में ताकत नहीं है। जो भी आक्रमणकारी आता था, वो बड़ी आसानी से मूर्तियों को तोड़-ताड़ के और लेके चला जाता था। सोने-चांदी का गला देगा, मुँह खंडित कर देगा। ये देखें बद्रीनाथ जी थे, वहाँ पे ये पढ़ेंगे आप?
यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने जो कौन देखा। सी वाली? हाँ हाँ सर। मैंने जो देखा वह यह था मूर्ति मूर्ति मैंने जो देखा वह यह था मूर्ति पद्म अशनत है, यानी पद्मासन के रूप में। पद्मासन है। उसका हाँ, चेहरा तया तया तथा एक हाथ तथा हाथ एक खंडित है, हाथ खंडित है। खंडित है। चेहरे में से चेहरे 2-2.5 इंच मोटा एक पत्थर निकल गया है, जिसके साथ हम्म, दोनों आंखें, नाक और मुंह गायब है। हाँ, अब सोचिए जरा आप कि जो बद्रीनाथ हैं, वो बद्रीनाथ की जो मूर्ति थी, मेन मूर्ति थी जिसकी लोग पूजा अर्चना करने जाते थे, उनका एक हाथ तोड़ दिया गया था, खंडित हो गया था। और चेहरा जो था, फेस, उसमें से 2-2.5 इंच मोटा पत्थर निकल गया था, आंखें निकाल ली गई थी, कान और मुंह गायब था। आगे क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे उसके आगे? श्रृंगार करते वक्त इस खाली जगह में चंद नपक लगा दिया जाता है और आंखों को भी कृत्रिम रूपये बना दिया रूप से। जाता है। है तो दाहिने अब जरा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो वो मूर्ति थी, उस मूर्ति से टूटा हुआ था। फिर भी लोग, अब बद्रीनाथ यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति जो है बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी। मतलब जब तक उसको खंडित नहीं किया गया था तब तक बड़ी सुंदर रही होगी। बुद्ध की मूर्ति थी, बद्रीनाथ बना के आज भी पूजा जाता है, इसमें संदेह नहीं। उनके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में हैं। तो यहाँ पे वो पूछें जो चीवर था, तो कुछ लोग यज्ञोपवीत बताते थे, लेकिन जो भूतपूर्व रावल थे, जो 30 साल से देख रेख कर रहे थे, वो बोले नहीं, ये बुद्ध की मूर्ति है। तो आप जरा ये सोचिए कि जिस मूर्ति की पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन के लिए लोग जाते थे, उसका नाक, आंख, कान, हाथ सब फूटा हुआ था। कैसे? आप सोच सकते हैं कैसे फूटा होगा? क्यों एडमी, आप दोनों भाई लोग सोचिए, किसने तोड़ दिया था मूर्ति को? जो लोग जाते थे, उसका जबरदस्ती मेकअप करके लोगों को दिखाया जाता था। कौन लोग होंगे वो, बताइए? और भगवान ने अपने आप को बचाया क्यों नहीं? अगर वो भगवान है, अगर उनमें ताकत है, तो बचाया क्यों नहीं उन्होंने? हाँ, पता नहीं बोलिए। सर। नहीं पता है। अच्छा, देखें, बुद्ध की मूर्ति जो है, अगर दूसरा कोई आएगा, विदेशी कोई आएगा, तो वो तो पूरा मूर्ति तोड़ देगा ना। हाँ। वो तो मस्जिद वस्जिद बना देगा, यही करेगा ना। जी सर, जैसे हमारे अभी अयोध्या में राम मंदिर बना। राम मंदिर बना है, लेकिन वो राम जी का स्थान थोड़े ही है। हाँ, वो पहले राम जी का स्थान नहीं है ना। वो मस्जिद था, लेकिन वो राम जी का स्थान था कि नहीं था, ये तो विवाद का विषय है ना। ये तो कोर्ट ने भी नहीं कहा। खैर, वो बात अलग बात है, वहां पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये बुद्ध की मूर्ति थी, लेकिन जब बुद्ध की पहचान किससे होती है? उनके मुंह से, नाक से, कान से, यही सबसे पहचान होती है। अब वही चीज निकाल दिया गया था, फिर भी उसकी लोग पूजा कर रहे थे मेकअप करके। तो ये किसने निकाला होगा? कि विदेशी आता तो सिर्फ नाक कान थोड़े तोड़ता, वो तो पूरा मूर्ति ही तोड़ देता ना। फिर वो तो पूरा मूर्ति तोड़ देता, उस जगह को ही तोड़ देता। तोड़ता कि नहीं तोड़ता? तोड़ देता ना। लेकिन जब पूछा इन्होंने, केदारनाथ पांडे ने, कि भैया ये बताइए, ये सब मूर्ति किसने तोड़ फोड़ की है, तो वहां के जितने लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने माना ही नहीं कि कोई विदेशी आके तोड़ के गया है। समझ रहे हैं? किसी ने नहीं माना। तो न मानने का कारण क्या था? कि मतलब वो अगर बुद्ध की मूर्ति थी तो फिर उन्हें मतलब शिव जी के रूप में पूजना था, इसलिए। हाँ, देखिए, आप तो काफी कुछ खुद से समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आगे आप देखेंगे। वहां पे भूतपूर्व रावल श्री बगवाड़ी जी तथा दूसरे भी बहुत से सज्जन कहते हैं कि नारद कुंड में अब भी कुछ मूर्तियां पड़ी हुई हैं। अब बताइए कि वहां पे नारद कुंड में मूर्ति क्यों भीतर घुसी हुई थी? नारद कुंड भी कुछ मूर्तियां पड़ी हुई है। हाँ। एक तो मूर्ति जो सामने थी, उसका तो मुंह तोड़ दिया और उसकी पूजा ये लोग कर रहे थे। बाकी की जो मूर्तियां थी, उसको बताया जा रहा है कि वो कुंड में पड़ी हुई थी। रावल वासुदेव जी तो कह रहे थे, अपने 30 वर्ष के बद्रीनाथ के संबंध के समय वर्षा के अंत में कितनी ही बार मैं नारद कुंड में स्नान करने गया। मेरे साथियों ने कहा, मुंह में तेल का कुल्ला लेकर कुंड में उतर कर यदि पानी पर तेल फेंक दें तो अंधेरी गुफा में कुछ अधिक प्रकाश हो जाता है, फिर मूर्तियां देखी जाती हैं। मैंने वैसा ही किया और वहीं
वहीं लेटी हुई मूर्तियां देखी। बद्रीनाथ वर्तमान मूर्ति पहले नारद कुंड की मूर्तियों के बीच में थी। अब देखें, बद्रीनाथ की भी मूर्ति जो है पहले नारद कुंड में डाल दी गई थी, या कुछ और भी मूर्तियां हम्म, थी। अब बद्रीनाथ खुद जो है बुद्ध की मूर्ति थी। तो कौन सा व्यक्ति था जो उनका सिर्फ नाक कान मुंह और हाथ तोड़ के या पानी के भीतर डाल दिया था? अब कौन व्यक्ति था जो निकाल के फिर उसी की पूजा करवा रहा था मेकअप करोड़ के? तो किसी भी मूर्ति पत्थर में, याद रखिए, कोई शक्ति नहीं होती है। बुद्ध की हम्म, मूर्ति किसी की पूजा करने, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बनाई जाती थी। हम्म, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, लेकिन जिसको पूजा पाठ करके दूसरे लोगों से धन लेना हो, दूसरे लोगों से पैसे ऐंठने हो, वो प्रचार करेगा ना कि इसमें चमत्कार है। करेगा कि नहीं हम्म, करेगा? हाँ, हम्म, करेगा ना? तो आपके पास हाँ, जो घटना आई थी चमत्कार की, अब तो आपको सच्चाई पता चल गई होगी हाँ, सर, कि कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, बोलिए। आप ऐसा कह रहे हैं कि पैसे के लिए कर रहे थे सब, तो ऐसा क्यों होता है आप कि बहुत वीरपुर बच्चे में, हैं। हाँ, बोलिए। कि ऐसा क्यों होता है कि वीरपुर में हम कभी भी खाना खाने जाए तो वहाँ पर एक पैसा भी नहीं लिया जाता? वीरपुर में? हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप पूरी बात बोलिए, अपना पूरी बात बोलिए, तभी हम बता पाएंगे ना। नहीं सर, वो दूसरी बात बता रहा है वीरपुर के बारे में, जो कि हमारे मतलब जलाराम जी थे, वो हमारे 18वीं शताब्दी के थे, जो हम्म, कि 4 नवंबर का उनको बर्थ हुआ था। और वो जैसे कि बुद्ध जी थे, वो मतलब पहले से कोई भगवान या फिर ऐसा कुछ नहीं थे, लेकिन वो अपने सिद्धांत से वैसे भगवान बने थे। तो जैसे हमारे में भी ऐसे जलाराम जी थे, जो कि अपने सिद्धांत से ऐसे भगवान बने, मतलब भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो वो वीरपुर की बात कर रहा है, वैसे कि उधर कोई दान या फिर ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। देखें, जो धार्मिक संगठन होते हैं ना, उन पे बहुत पैसा है, बहुत आता है पैसा, बहुत चढ़ावा आता है। वो बैठ के किसी को भी आराम से खाना पीना खिला सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं। आपने नाम सुना है, सिख लोगों का एक बहुत बड़ा लंगर चलता है अमृतसर में? सुना है कभी नाम आपने? हाँ, 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 दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ लंगर चलता है। न जाने लाखों लाखों लोग वहाँ खाते हैं। ये बात आपको पता है? जी सर। बोलिए। तो हाँ, किसी को खाना खिलाना, ये डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको पता है, सम्राट अशोक का नाम सुना है आपने कभी? हाँ जी सर। हाँ, उनका एक अभिलेख मिला, पिलर इंस्क्रिप्शन मिला, जिसमें उन्होंने लोगों को बता रखा था, उसमें लिखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बौद्ध संघ में आएगा तो 3 दिन तक उसको फ्री में खाना दिया जाएगा। हम्म, 3 दिन तक आप फ्री में जाके खाना खा सकते थे। आज का कहानी थोड़े है, ये सम्राट अशोक का है। आज भी भारत के जितनी भी चीजें आप मानते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मंगलवार को, थर्सडे को आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं, सर, हम नॉन हम वेज ही हिंदू नहीं है। खाते। हम हिंदू है। अच्छा, प्योर वेजिटेरियन हैं? हाँ जी सर। आप हिंदू हैं? आपने कहा आप हिंदू हैं? हाँ, कैसे आप हिंदू हैं? समझा नहीं सर, समझे नहीं। मतलब हिंदू आप कैसे हैं? आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है? धर्म ग्रंथ तो हम भगवत गीता को मानते हैं। अच्छा, भगवत गीता को मानते हैं, कोई बात नहीं है। और भी कोई धर्म ग्रंथ है आपका? हाँ, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। पुराण, मतलब ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। भगवत पुराण हो गई, फिर रामायण हो गई, महाभारत हो गई। अच्छा, एक बेसिक चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लिपि समझते हैं? आपने जो यहाँ लिखा है एडमी, ये कौन सी लिपि में आप लिखते हैं? इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है। नहीं, इंग्लिश तो भाषा हो गई ना। लिपि, लिपि जिसमें आपने ये हाँ, लिखा है, ये कौन से लिपि में आएगी? इसको रोमन कहते हैं। रोमन, ओके। यही है ना हाँ, लिपि? कोई और लिपि है? हाँ, हाँ, अच्छा। रोमन योगी। जब हिंदी जब लिखते हैं तो हिंदी के लिए कौन सी लिपि इस्तेमाल करते हैं? हिंदी हिंदी के लिए शायद वो देवनागरी। देवनागरी, हाँ, देवनागरी देवनागरी। लिपि। हाँ, देवनागरी लिपि। अब आपको क्या करना है, अपना इतिहास जानना है कि आप हिंदू कब से हैं, कैसे हैं। तो उसके लिए आपको लिपि समझना पड़ेगा, लिपि का इतिहास समझना पड़ेगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि आपका असली धर्म क्या है, तो लिपियों को आप समझिए। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कि आप गांव में गए, अपने कस्बे में गए, बाहर निकले, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो जो मुंह से सिर्फ बात करके उससे चले आइएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको मौखिक बोलते मतलब हैं। मौखिक। मौखिक बोलते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके मुंह से आपको कुछ बता दिया, आपने सुन लिया, घर चले आए, तो घर आ गए, और आपको कोई जरूरी है कि आप जब बड़े हो जाएंगे, आपकी शादी विवाह होगी, आपका जो छोटा बच्चा होगा, उसको जब आप वही चीज जो उसने सुनाया था, बताया था, एग्जैक्टली वही चीज आप उसको सुना बता पाएंगे? याद रहेगा आपको? नहीं, पूरी नहीं। हाँ,
नहीं पूरा याद रहेगा, कुछ अपने तरफ से जोड़-तोड़ के बता देंगे, है ना? अच्छा, आपका बच्चा को जो बताएँगे वो अपने बच्चे को भविष्य में जब बताएगा एग्ज़ैक्टली वही बात बता पाएगा? नहीं, नहीं। नहीं बता पाएगा, वो भी कुछ मिक्स कर देगा इधर-उधर। तो आपका इतिहास बर्बाद हो जाएगा, तो मौखिक परंपरा कभी काम नहीं आती है। यानी भाषा से कभी भी इतिहास आगे नहीं बढ़ता है। भाषा से आप अपना असली इतिहास कभी नहीं पता लगा सकते। भाषा हाँ, विज्ञान से आप उसमें पता बहुत लगा सारा सकते चेंज हैं। हो जा हाँ, उसमें बहुत सारा चेंज हो चेंज होता जाता है। है। हाँ, जैसे रामायण में चेंज वो हो राम जाता है। सेतु का वर्णन किया है, तो उसमें कुछ योजन का बताया गया, तो वो योजन मतलब अगर हम विड्थ में करें तो आई थिंक 127 किलोमीटर होता है। तो मतलब 127 किलोमीटर विड्थ में नहीं, तो नहीं, ये तो नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, 127 नहीं, 1000 किलोमीटर हो जाता है वो। 1000 1000 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, 1000 अच्छा, हो जाता है। 100 योजन है ना, 1 योजन में 10 किलोमीटर एवरेज लीजिएगा, तो 1000 हाँ, नहीं हो एक जाएगा? हाँ, हुँ। 10 हुँ, हाँ, 100 योजन और चौड़ाई हो जाएगी 10 योजन यानी कि 100 किलोमीटर। तो हुँ, इतना लंबा चौड़ा तो होता नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सब। मुश्किल से हुँ। वो ऐड हाँ, थोड़ा बहुत ऐड 45 कर किलोमीटर की दूरी है मुश्किल से। ख़ैर हम अब मुद्दा पर आप समझिए घाल-मेल कैसे प छोटे बच्चे कैसे घाल-मेल को पहचानें। तो ये बात आपको समझ हुँ, में आ गई ना कि मौखिक नाम की हाँ, कोई चीज़ होती नहीं है। हुँ, ठीक है? ओके। हुँ, अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको लिखित रूप से लिख के कोई चीज़ दे दे, कोई लेखित किताब लिख के दे दे या कोई ताम्रपत्र पे या कोई आपको किसी ऐसी चीज़ पर लिख के दे दे जो जल्दी खराब ना हो, तब तो वो आपके पास रह जाएगी, है ना? हाँ, आप अपने बच्चे को भी वो दे देंगे कि हाँ देखो वो व्यक्ति जो है हमको इस पर लिख के दिया था, देखो यही चीज़ है, उसको टंगवा देंगे, फ्रेम करके लगवा देंगे। आपका बच्चा भी देखेगा तो एग्ज़ैक्ट जो उस व्यक्ति ने आपको दिया था वही एग्ज़ैक्ट चीज़ वो भी पढ़ लेगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो समझ हाँ, गए? यानी कि हाँ, जो लिखावट है वो ज़्यादा प्रामाणिक होती है। अब पुराने समय की लिखावट, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ दिया और आप वो भूल गए। फिर आपने क्या किया अपने बच्चे को देने के लिए खुद से कुछ लिख-उख के अपने बच्चे को दे दिया। ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना क्योंकि आपने खुद से लिख के दिया है। उसने क्या बोला था वो सही है कि नहीं है खुद से लिख के वो दिया। तो पता आपके नहीं। बच्चा भी जो है खुद से लिख के किसी को दे देगा यानी कागज़-वगज़ पर जो लिख के देते हैं 50 साल में कागज़ खराब हो जाती है, 50-100 साल में कागज़ खराब हो जाती है ना, फिर दोबारा लिखनी पड़ती है, कोई और लिखेगा, फिर वो कुछ पता नहीं क्या लिखेगा। तो कागज़ पे जो लिखा हुआ प्रमाण है, वो भी अगर बहुत पुराना नहीं है, नया-नया लिख के कोई दे रहा है, तो वो भी मिलावट हो जाती है, वो भी सही प्रमाण नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, 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 तो सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला 2250 साल पुराना। 2250 साल समझते हैं कितना पुराना होता है? क्या सर? हुँ? क्या सर? 2250 साल आप समझते हैं 2250 इयर्स यस एगो सर। हाँ, उतना पुराना सम्राट अशोक ने जो लिखवाया था रॉक इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे हाँ वही सर। चीज़ मिल गया। अब बताइए कि वो तो पूरे भारत में देश-विदेश में अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक उनकी सरहद थी, इतना बड़ा सम्राट थे। उन्होंने कहीं अपने धर्म का नाम हिंदू लिखवाया है? नहीं, नहीं वो लिखवाया। चेंज हो क्या गए थे ना लिखवाया बौद्ध था? धर्म। हाँ, हैं? वो क्या हो चेंज गए हो गए थे? थे ना, बौद्ध धर्म में चेंज हो गए थे। कैसे पता चला कि वो चेंज हो गए थे? ये नहीं पता, वो हमारी टेक्स्ट बुक में वो बताया गया था कलिंगा वॉर के बाद मतलब वो चेंज हो गए थे, मतलब उन्हें उन्हें ऐसा लगा कि मतलब इसमें कितने सिपाही घायल हो गए थे, किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उसी वजह से उन्होंने बदल दिया इरादा कि अब कोई लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं करना। देखें, आप लोगों को कितनी फेक न्यूज़ पढ़ाई जाती है, ठीक है? आप लोगों को कितनी फेक न्यूज़ पढ़ाई जाती है कि आपको ये बता दिया गया कि ये पढ़ा दिया गया, वो पढ़ा दिया गया। ज़रा सोचिए सम्राट अशोक ने अपने जो इंस्क्रिप्शन की आप बोल रहे हैं कलिंग युद्ध में, सम्राट अशोक का पहली बार नाम किसने जाना था? कब जाना गया? आधुनिक काल में? सर ये नहीं पता, हुँ? ये नहीं पता। मैं बताता हूँ। उनको पहली बार जाना गया 1915 में। तो सर ये बात तो हमारी जो एसएस की 8th की टेक्स्ट बुक थी उसमें दी गई थी, 7th की टेक्स्ट बुक में। देखें वो आपको हर चीज़ पढ़ाएँगे, समझ रहे हैं हाँ, ना? वो हाँ, आपको हर चीज़ पढ़ाएँगे बस सत्य कहाँ आपको मिल रहा है? सम्राट अशोक का वो इंस्क्रिप्शन पढ़िए कलिंग का, उसमें कहीं उन्होंने लिखा ही नहीं है कि वो हिंदू थे। उनके किसी इंस्क्रिप्शन में ये बात ही नहीं आई है कि वो हिंदू थे। फिर किसने आपको कैसे बिना सबूत के कैसे पढ़ा दिया कि वो हिंदू से बुद्धिस्ट बन गए थे? बताइए। सर वो अगर तो उनके हमारे इंस्क्रिप्शन में कहीं ये बात लिखी होती कि पहले मैं हिंदू था तब बुद्धिस्ट बन गया तब तो आप बात मानते ना। हाँ सर।
हाँ। लेकिन उनके इंस्क्रिप्शन में जब कहीं लिखा ही नहीं है कि वो हिंदू थे, तो ये फिर कौन पढ़ा रहा है आपको कि वो हिंदू थे, हिंदू से बुद्धिस्ट बन गए? हाँ सर, तो हमें लगा कि जो एसएस की हमारी टेक्स्ट बुक थी वो तो ऑथेंटिक होगी, तो इसलिए मैं ऐसा लगा कि ये बात सच होगी इसलिए। देखें, हमेशा किसी पे बिलीव मत कीजिए, कोई भी टेक्स्ट, मुझ पर भी बिलीव मत कीजिए, समझ रहे हैं? किसी पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए जब एविडेंस की बात आ जाए। सिर्फ एविडेंस देखिए, क्या सम्राट अशोक ने कहीं भी ये कहा है कि वो कोई बुद्धिस्ट नहीं थे पहले से, कोई हिंदू थे या किसी दूसरे धर्म का पालन करते थे? ये कहीं भी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है? अगर नहीं लिखा है, हाँ, नहीं लिखा है, तो फिर ये आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, जी समझ रहे हैं ना? हाँ सर। फिर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है झूठ मूठ का। तो ये हमेशा इस बात को आप याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी आपको कह दे, नहीं मानना है जब तक कि आपके पास सबूत नहीं हो। सम्राट अशोक ने उस इंस्क्रिप्शन पे ये लिखवाया कि यहाँ इस लड़ाई में इतने सारे लोग मारे गए हैं, अब मैं लड़ाई जो है, लड़ाई करके लोगों की हत्या करके कोई चीज नहीं जीतूंगा, बल्कि मैं धर्म कार्य से लोगों का दिल जीतूंगा और धर्म का मैं प्रचार प्रसार करूंगा। समझ रहे हैं हाँ ना? सर, हाँ सर, जैसे और आपके आपके माता, एक मिनट, आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा, हाँ ठीक है? आप स्कूल हाँ। जा रहे थे, जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या हुआ कि आपका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो आपने उस रिजल्ट को देखते हुए ये निर्णय लिया कि अब अगली बार से मैं खूब पढ़ाई करूंगा और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसके कारण से मैं डिस्टर्ब होऊं और मेरा रिजल्ट खराब हो। तो कोई ये कहे कि ये बंदा ना उसके पहले कभी स्कूल ही नहीं गया था, ये बात सही हो जाएगी? आपने ये निर्णय लिया कि आज से मैं खूब पढ़ाई करूंगा और स्कूल में